हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सर्वोत्तम हिंदी क्लासेस। हम पिछली वीडियो में नाथ संप्रदाय नाथ साहित्य को डिस्कस कर रहे थे और जो उसके विभिन्न जो नाथ हैं, जो नाथ मेन मुख्य नाथ माने गए हैं, उनके बारे में डिटेल से देखेंगे। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। ये तो हम देख चुके थे, ठीक है। आज मत्स्येंद्र नाथ से स्टार्ट करते हैं, जिसको मत्स्येंद्र नाथ मीन नाथ भी कहा जाता है। और इनके जो समय रहा वो 10वीं शताब्दी माना गया है मत्स्येंद्र नाथ, ठीक है। वास्तविक नाम पूछ लिया जाता है विष्णु शर्मा, इनका वास्तविक नाम रहा मत्स्येंद्र नाथ का। नाथ पंथ के ये आरंभकर्ता प्रथम जो नाथ माने गए हैं वो मत्स्येंद्र नाथ माने गए हैं। जो आदिनाथ माने गए हैं वो शिव भगवान जी माने गए हैं, ठीक है। गोरखनाथ के गुरु माने गए हैं ये, इनको गोरखनाथ का गुरु माना गया है। और ये चतुर्थ बोधिसत्व अवलोकीश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध थे। इसी कारण नेपाल में इन्हें अवलोकितेश्वर का अवतार माना जाता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लेना, ठीक है। आगे है फिर 10वीं शताब्दी के अभिनवगुप्त ने अपने तंत्रालोक में ये मच्छंद विभु या मत्स्येंद्र नाथ की वंदना की है। अभिनवगुप्त जो काव्य शास्त्र हैं उसमें देखेंगे इन विद्वानों को, ठीक है। ऐसे कहा जाता है कि सिहलद्वीप की राजकुमारी पद्मिनी पर आकृष्ट हो गए थे और अपने मार्ग पर ये भटक गए थे। सभी नाथों ने इस बात का विरोध किया और कहा कि नारी का संग साधना में यह उचित बात नहीं है। गोरखनाथ ने इनको नारी के इस मोहपाश से मुक्त करवाया था और पुनः नाथ पंथ की ओर उन्मुक्त किया था, ठीक है। ये आगे है फिर जाग मच्छेंद्र गोरख आया। ये गोरखनाथ जी द्वारा कहा गया है अपने गुरु को, जब वो इस संप्रदाय के हिसाब से नारी से मुक्ति दिलाने के लिए गए थे, ठीक है। इनकी जो स्टोरी है वो तो सभी को पता ही है। यहाँ विरोधाभास ये भी है कि नाथ पंथ की अलग अलग शाखाएं थी, जिसमें से एक शाखा कोल संप्रदाय के रूप में जानी जाती है। इसमें साधना के लिए नारी आवश्यक मानी गई है, ठीक है। ये हम देख चुके हैं। कोल संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो मत्स्येंद्र नाथ को माना जाता है। कोल संप्रदाय का व्यापक प्रभाव ये कश्मीरी शिवों पर ज़्यादा था। इसी कारण ये मत्स्येंद्र नाथ का आदर किया करते थे और यही कारण है कि यहाँ पर जो पद्मिनी है, पद्मिनी से इसके 2 पुत्र माने गए हैं। इनके 2 पुत्रों के नाम हैं पारसनाथ और नेमिनाथ, जो आगे चलकर जैन आचार्य बने, पारसनाथ और नेमिनाथ। आगे इनके ग्रंथ हैं। ग्रंथ नंबर 1 है एकुल वीर तंत्र। आगे दूसरा है ज्ञान कारिका। तीसरा है फिर यह है कोल ज्ञान निर्णय या फिर काल ज्ञान निर्णय, ठीक है। कोल मत के सिद्धांतों पर इसमें चर्चा है और संप्रदाय जो संपादक किया है प्रबोध चंद्र बागची ने। और चौथा है कुलानंद, ठीक है। तो इसके 4 ग्रंथ हैं। कैसे रिलेट करेंगे एक दूसरे से, जो मत्स्येंद्र नाथ के, ठीक है। एकुल वीर कुल आनंद, क्योंकि ये नारी के जो भाव में बह रहे थे, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा रिलेट करेंगे। एकुल वीर कुल आनंद, ठीक है। और ज्ञान कारिका फिर उसको ये कोल ज्ञान निर्णय देखो। एकुल वीर तंत्र, कुल आनंद,
कोल ज्ञान निर्णय और ज्ञान कारिका होगी, बाद में उसको ज्ञान कारिका हुई थी, ठीक है, ज्ञान हुआ था उसको, ठीक है। और कुल आनंद लिया उन्होंने, कुल वीर और कोल ज्ञान निर्णय उस टाइम पे दिया करते थे, फिर उसको बाद में ज्ञान कारिका यानी कि ज्ञान हो गया था उसको, ठीक है। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके देख लियो। ये सभी रचनाएं संस्कृत में रचित हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनकी रचनाओं का संकलन सिद्ध साहित्य की बानियाँ नाम से किया है। ठीक है, आगे है फिर अपने गोरखनाथ जी, ठीक है, जिसको तद्भव में गोरखनाथ कहते हैं और तत्समय गोरक्षनाथ। इनका समय जो रहा है वो 13वीं शताब्दी माना गया है मत्स्येंद्र नाथ का। वो वैसे तो पूर्णतः इनका जो टाइम है सही वो मिलता नहीं है, वैसे जो आइडिया है वो लगाते हैं, वो 13वीं शताब्दी माना गया है। जाति जाति के ये ब्राह्मण थे और पंजाब के कांगड़ा के निवासी इनको माना जाता है। इनका जन्म वहीं पे हुआ था और पंजाब के कांगड़ा के निवासी राहुल सांकृत्य ने इन्हें माना है। गोरखनाथ इनकी क्रमस्थली रही है। राजस्थान व पंजाब में इन्होंने अपने मत का प्रचार प्रसार किया। समय व विवादास्पद रहा है, ये समय से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। राहुल सांकृत्य ने इनका जो समय माना है वो 845 ईस्वी माना है या 9वीं सदी माना है, ठीक है। राहुल सांकृत्य ने 9वीं सदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी 9वीं सदी माना है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने 10वीं सदी यानी कि 993 ईस्वी माना है और जो सर्वमान्य मत रहा है वो भी 10वीं शताब्दी ही माना गया है, ठीक है। शुक्ल जी ने, रामकुमार वर्मा ने और संत ज्ञानेश्वर ने, शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने, संत ज्ञानेश्वर ने 13वीं शताब्दी इसका समय माना है, या फिर जो माना है वो माना है रामकुमार वर्मा ने 12वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य इनका समय माना है, ठीक है। तो देखो राहुल सांकृत्य और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 9वीं शताब्दी माना है और 10वीं शताब्दी जो माना है वो पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने और सर्वमान्य मत जो रहा है वो 10वीं शताब्दी रहा है, जबकि 13वीं शताब्दी संत ज्ञानेश्वर ने, रामकुमार वर्मा ने और शुक्ल जी ने माना है। ज्ञानेश्वर जी ने स्वयं को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में माना है, ठीक है। ये याद करना है बिल्कुल, ठीक है। ये जो ये पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट है फिर साहित्य में सर्वप्रथम हठयोग का प्रवर्तन किया है वो इन्हीं की देन है। हठयोग जो है वो किसने स्टार्ट किया था, वो किया था गोरखनाथ जी ने, ठीक है। वह हिंदी साहित्य में षड चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने ही चलाया, ठीक है। ये नगेंद्र जी द्वारा कहा गया है। हठ योग का और षड चक्रों का जो प्रवर्तन है वो माना है वो नगेंद्र जी ने गोरखनाथ को माना है। नाथों के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ साधक माने गए हैं। उपाधि जो आचार्यताओं की इनको उपाधि मिली थी। इनकी गणना शक्तिशाली मानव व शिव देवताओं में की जाती है। ये भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व माने जाते हैं। शुक्ल जी का कहना है गोरखनाथ पृथ्वीराज के समकालीन थे, ठीक है। गोरखनाथ ये याद करना है, समकालीन कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जो गोरखनाथ है वो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन और जो गौरी थे उनके समकालीन माने जाते हैं, क्योंकि गोरखनाथ की एक बार गौरी से लड़ाई भी हुई थी। मिस्र बंधुओं ने हिंदी के प्रथम गद्य लेखक, मिस्र बंधुओं द्वारा, ठीक है, इनको हिंदी के प्रथम गद्य लेखक स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है फिर गोरखनाथ की रचना गोरक्ष विजय के अनुसार मिस्र बंधु ने गद्य के प्रथम लेखक इनको माना है, ठीक है। गोरक्ष विजय के अनुसार जो गोरक्ष विजय रचना है गोरखनाथ की, उनके अनुसार मिस्र बंधु ने गद्य के जो प्रथम लेखक माना है वो गोरखनाथ जी को माना है। नाथ संप्रदाय में इन्होंने जप तप वेद को नकारा है।
जप को भी, तप को भी और वेद को भी नकारा है। इन्होंने ईश्वर को अपने ही अंदर खोजने का प्रयत्न किया है। इनकी रचनाओं को जो वर्ण विषय रहा है वो गुरु महिमा रही है, इंद्रिय निग्रह रहा है, शून्य समाधि, प्राण साधना, इनका जो प्रवृत्तियां हैं जो इनके साहित्य की, इनकी रचनाओं की, वो हैं ये। षडचक्र भेदन ये साधना की एक पद्धति मानी जाती है। योग मार्ग, अष्टांग योग मार्ग इन्होंने अपनाए हैं। हठ योग, कुंडलिनी जागरण, नाड़ी साधना पर सबसे जो ज़्यादा बल दिया है, सर्वाधिक जो बल दिया है वो इन्हीं द्वारा दिया गया है। गोरखनाथ ने अखंड ब्रह्मचारी पर बल दिया है। गृहस्थ व नारी से दूर रहने की सलाह दी है गोरखनाथ जी ने, ठीक है। विशेष गुरु मत्स्येंद्र नाथ अखंड ब्रह्मचारी नहीं थे, जबकि इनकी भक्ति भावना में यह देखा जा सकता है। इनकी भक्ति भावना अर्थात गोरखनाथ की, ठीक है। आगे है शुक्ल। अजमेर नरेश पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे, ठीक है। शुक्ल जी ने इनको पृथ्वीराज चौहान के समकालीन माना है और इन्होंने मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध भी किया है। भाषा शुक्ल जी ने मानी इनकी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली और प्लस राजस्थानी भी, ठीक है। इसमें जो राजस्थानी है वो भी माना है। तो कुल मिलाकर सद्दूकड़ी भाषा को शुक्ल जी ने इनकी भाषा माना है। आगे है फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आगे ये कटिंग है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है फिर संत ज्ञानेश्वर ज्ञानदेव स्वयं को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में मानते हैं और इन्होंने जो समय माना है वो 13वीं शताब्दी माना है गोरखनाथ जी का, ठीक है। आदिनाथ मत्स्येंद्रनाथ के फिर बाद गोरखनाथ के बाद गहनीनाथ जिसको गणिनाथ भी बोलते हैं, और निवृत्तिनाथ, उसके बाद फिर ज्ञानेश्वर आता है, ठीक है। तो इसीलिए ज्ञानेश्वर ने अपने आप को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में माना है। आगे है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनके जो मत हैं वो देखेंगे, ठीक है। शंकराचार्य के पश्चात इतना प्रभावशाली व महिमा मंडित व्यक्तित्व किसी और का नहीं है। ये कहा है, ये पूछ लिए जाते हैं, ये महत्वपूर्ण कथन है, ठीक है। ये पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली व महिमा मंडित व्यक्तित्व किसी और का नहीं है, ठीक है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा कहा गया है। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था, ठीक है। जो आदिकाल में हमने धार्मिक आंदोलन देखने को मिलते हैं, ठीक है, उनमें जो सर्वश्रेष्ठ रहा है वो रहा है गोरखनाथ का भक्ति मार्ग, ठीक है। ये अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये नेता, सबसे बड़े नेता माना है गोरखनाथ को किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है। और शंकराचार्य के पश्चात प्रभावशाली जो व्यक्तित्व माना है वो भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। इन्होंने गृहस्थ जीवन के प्रति अनादर के भाव को महत्व दिया है, जिसके कारण इनका साहित्य निरस व शुष्क हो गया। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है कि इन्होंने गृहस्थ जीवन का अनादर किया है, ठीक है। और जो 12 पंथी संप्रदाय की स्थापना की है वो की है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, वो गोरखनाथ ने की है और कहा है, ये माना है, वो माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। गोरखनाथ ने शैव व योग संप्रदाय को तोड़कर एक नवीन शाखा, कौन सी? 12 पंथी शाखा, उसकी स्थापना की है। ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है, ठीक है। शुक्ल जी का मानना है बहुदेववाद को छोड़कर एकेश्वर को अपनाया, जो आगे चलकर मुसलमानों के आकर्षण का केंद्र बना है। गोरखनाथ, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो भोग, ये कहा है तुलसीदास जी ने। गोरखनाथ के
बारे में, ठीक है। ये कई बार पूछा गया, कई बार, ठीक है, ये देख लेना। आगे है फिर इनकी रचनाएं। सर्वमान्य मत रहा है वो मानी गई है, सर्वमान्य मत से 14 रचनाएं इनकी मुख्य मानी गई है, ठीक है। संस्कृत की इनकी रचनाएं थी 28, और जो ये 14 रचनाएं मानी है, ये मानी है मिश्र बंधु ने और पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। और सर्वमान्य मत मिश्र बंधु ने, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने, और सर्वमान्य मत जो रहा है वो 14 रचनाएं रही हैं हिंदी की, जो और संस्कृत की रही है 28, 14 दूनी 28, ऐसे ही याद कर लेंगे, ठीक है। जो हिंदी की रचनाएं मानी है किसने, मिश्र बंधुओं ने और पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने 14 मानी है, ठीक है, और संस्कृत की मानी गई है 28। राहुल सांकृत्यायन नगेंद्र जी ने हिंदी की जो इनकी रचनाएं मानी है वो 40 मानी है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने और शुक्ल जी ने जो इनकी रचनाएं मानी है गोरखनाथ की, वो मानी है 10, ठीक है। तो 10 जो रचनाएं मानी है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने और शुक्ल जी ने मानी है, जबकि जो 14 रचनाएं मानी है वो मिश्र बंधु जी ने और पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने मानी है, और सर्वमान्य मत से भी स्वीकृत हैं ये 14 रचनाएं, ठीक है। और राहुल सांकृत्यायन और नगेंद्र जी ने 40 रचनाएं मानी है हिंदी की, ठीक है। 1942 में गोरखवाणी नाम से ये संपादन किया है पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ के ग्रंथों का, ठीक है। 1942 में गोरखवाणी पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने इसका संपादन किया है। नेक्स्ट है फिर इनके ग्रंथ, ठीक है। इनके ग्रंथ ये है पंचमात्रा, ठीक है, ये है पंचमात्रा। मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, इनको देखेंगे अच्छे से, ठीक है। पंचमात्रा है, ज्ञान ज्योतिषा है, ज्ञान तिलक या ज्ञान तिलक है, रामावली या रोमावली है, मशिंदर, ये मशिंदर कहीं पे, ये जैसे मशिंदर नाथ जी का नाम कहीं पे कुछ देखने को मिलता है, मात्राओं का फ़र्क कई बार देखने को मिला है, ठीक है। तो इसी नाम से मशिंदर गोरखनाथ की सभी जिज्ञासाओं का उत्तर मशिंदर नाथ द्वारा इसी ग्रंथ में दिया गया है। और कौन किससे रिलेटेड है वो चर्चा है जो की गई है, वो की गई है भक्ति रिलेटेड, ठीक है। आगे है फिर पद, सप्तवार, 15 तिथि, प्राण शांकली अन्य नाथों की रचनाओं का नाम भी कई नाथों ने अपनी रचनाओं का नाम प्राण शांकली भी रखा है, ठीक है। शब्दी सर्वाधिक प्रमाणिक रचना शब्दी को माना जाता है, ठीक है। शिष्या दर्शन, अभय मात्रा जोग या अभय मात्रा योग, आत्म बोध, नर्वे बोध और काफिर बोध इनकी रचनाएं हैं। कैसे याद करेंगे जैसे संख्या रिलेटेड है, पंच मात्रा, सप्तवार, 15 तिथि, ज्ञान ज्योतिषा, ये 4 एक साथ इकट्ठी याद करेंगे। पंच मात्रा, सप्तवार, 15 तिथि और ज्ञान ज्योतिषा, ये होगी। फिर है ज्ञान के साथ ही ज्ञान को मिला देंगे, ज्ञान तिलक के बाद ज्ञान का तिलक लगा तो प्राण सांकली खुल गई, शिष्या के दर्शन हो गए, ठीक है, शिष्या के दर्शन। फिर पद, शब्दी, अभय मात्रा जोग, ये देख लेंगे, पद शब्दी, पद और शब्द, ठीक है, ऐसे पद शब्दी, अभय मात्रा जोग, आत्म बोध, नर्वे बोध, काफिर बोध, ठीक है। और फिर लास्ट में है रामावली और मत्स्येंद्र गोरखनाथ, ठीक है। इस तरह से देख लेंगे, जैसे पंचमात्रा, सप्तवार, 15 तिथि और ज्ञान ज्योतिषा। फिर ज्ञान से ज्ञान मिला देंगे, ज्ञान तिलक लग गया तो फिर प्राण सांकली, शिष्या दर्शन हो गया, शिष्या दर्शन, फिर पद
पद आ गया और शब्दी आ गए। शिष्या के दर्शन होते पद शब्दी, और फिर अभय मात्रा जोग। फिर 3 बोध हैं, आत्मबोध, नर्वे बोध, काफिर बोध। ठीक है, इस तरह से रिलेट करके एक दूसरे से कर लेंगे। ठीक है, आगे है फिर गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन से 1930 ईस्वी में गोरखवाणी नाम से पीताम्बर दत्त बड़तवाल द्वारा प्रकाशित करवाया गया था। ठीक है, जो गोरखवाणी नाम से ये संपादन करवाया था हिंदी साहित्य सम्मेलन से, वो करवाया था पीताम्बर दत्त बड़तवाल के द्वारा। आगे है फिर नागरी प्रचारणी सभा काशी से सिद्धिनाथ की बाणियाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की थी नहीं नाम से प्रकाशन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने करवाया। किससे? नागरी प्रचारणी सभा काशी से। इनका प्रकाशन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किस नाम से? सिद्धनाथ की बाणियाँ नाम से करवाया है। आगे है फिर नगेंद्र सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान साधना के प्रतिक्रिया स्वरूप नाथपंथियों की हठ योग प्रणाली आरंभ हुई। ये है हठ योग। ठीक है, हठ योग ये वाला। ठीक है, हठ योग है जो है सिद्धों की वाम मार्गी और जो भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ साहित्य की हठ योग प्रणाली आरंभ हुई, ये माना है नगेंद्र जी ने। नेक्स्ट है फिर इनकी पंक्तियाँ। ठीक है, इनकी पंक्तियाँ भी कई बार पूछी जाती हैं। पंक्तियाँ हैं 9 लख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा। ठीक है, अखाड़ा रिलेट कर लेंगे। आगे है फिर अंजन माही निरंजन भेड्या तिलमुख भेट्या तेलम मूर्ति माही अमूर्ति परस्या भया निरंतरी खेलम नाथ बोले अमृत बाणी बरिशेंगी कवली पानी गाड़ी पड़गा बांधी ले कुंटा चले दमामा वजिले ऊंटा गुरु कीजे महिला निगुरा न रहिला गुरु बिन ज्ञान न पाएला रे भाईला अवधु रहिए हाटे बाटे रूप बिरस की छाया तजिया काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। इनकी रचनाओं की भाषा सदुकड़ी खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी और पंजाबी मानी जाती है। ठीक है, स्वामी तुम्हारी गुरु गोसाई अभिधा अंतर की त्यागे माया दुबध्या ये मेटी सहज में रहे अवधु मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये है रैदास जी की है, ये यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, आगे है फिर यंद्री का लड़बड़ा जिम्भा का फूहड़ा, ये याद करेंगे। ठीक है, जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, ये अलख निरंजन का नारा गोरखनाथ जी ने दिया है। संसार में जितनी जगह शरीर यानी कि पिंड है सभी जगह ब्रह्मांड है। संस्कृत भाषा में जो इनकी रचनाएं हैं वो देखते हैं। ठीक है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति विवेक मार्तंड शक्ति संगम तंत्र निरंजन पुराण विराट पुराण गोरख शतक योग सिद्धांत पद्धति योग चिंतामणि महार्थ मंजरी गोरख संहिता, ये आ गई मैडम, गोरख गणेश गोष्ठी दत्त गोरख संवाद गोरखनाथ की 17 कला योग बीच योगेश्वरी साखी गोरख सार ज्ञानामृत योग। ठीक है, ये इनके संस्कृत की है। मेन देख लेंगे देख लेंगे सिद्ध सिद्धांत पद्धति
सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, और यह है गोरक्ष शतक, ज्ञानामृत जोग, गोरक्ष सार, ये गोरखसार, और योग सिद्धांत पद्धति। ठीक है, योग से तो हो जाएगा, गोरक्ष शतक, गोरखसार, विवेक मार्तंड, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, ये देख लेंगे। ठीक है, आगे है फिर गोरखनाथ के शिष्य, ये चरपटनाथ। ठीक है, चरपटनाथ के बारे में देखेंगे। इनका भी समय 13वीं शताब्दी माना गया है। गोरखनाथ के शिष्य हैं ये। अन्य नाम है चरकानंद। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने रिलेट किया है इसको। उपनाम भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। चरपटनाथ, चरपट चटपटा खाकर, चरकानंद मतलब चक्कर आ गया। ठीक है, इससे रिलेट कर सकती हैं। जाति इनकी भी ब्राह्मण रही है, जैसे गोरखनाथ जी की रही है नहीं ब्राह्मण जाति, वैसे ही चरपटनाथ की भी रही है। उल्लेख इनका मिलता है, वो मिलता है चंबा रियासत की राजवंशावली में, पीताम्बर दत्त बड़थवाल द्वारा माना गया है। चंबा रियासत के बनाए मंदिरों में इनका उल्लेख मिलता है। अनेक स्थानों पर तो इनके मंदिर भी हैं। किन किन के मंदिर हैं? वो हैं, ये है चरपटनाथ के। ठीक है, चरपटनाथ, चरपटनाथ चंबा रियासत में, चंबा रियासत की राजवंशावली में इनका उल्लेख मिला है। और एक ये गोरखनाथ के शिष्य हैं। इनका उपनाम चरकानंद है। जाति इनकी ब्राह्मण है। और आगे है मेन से पॉइंट इनके देख लेंगे। ठीक है, इन्होंने बाई आडंबरों व दिखावा करने वाले, स्वांग रचने वाले योगियों को निकृष्ट योगी कहा और आत्मा के योगी बनने को कहा है। इन्होंने इनका मानना था कि योग के माध्यम से वह वेशभूषा धारण करने से मृत्यु को जीता जा सकता है। इन्होंने पहले माना था, लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, जिससे ये बेहद निराश हो गए और वेशभूषा धारण करने वाले योगियों को स्वांग मात्र फिर इन्होंने माना है। ठीक है, इन्होंने भी अपनाया था, लेकिन बाद में जब इनके जो इन्होंने अपने उसमें लगाई हुई थी वो नहीं, जो भी इनको प्राप्त हुई, तो तब इन्होंने इसको स्वांग मात्र कहा। नेक्स्ट है फिर, जब कोई उम्मीद लगाता है तो और उसकी उम्मीद खरी नहीं उतरती तो फिर उसके प्रति तो उसका व्यवहार अलग ही दिखाई देता है। इनकी पंक्ति है जो है, इक संती पटा, इक नीली पटा, इक तिलक जनेऊ लंबी जटा, इक पिए इक मोनी इक कांति फटा, कब आवेंगी काली घटा। ये इनकी पंक्ति है। चटपटा है, पटा 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 पटा, इस टाइप से देख लेंगे, है ना। इनकी कोई भी प्रमाणिक रचना नहीं इन्होंने लिखी है। अभी तो इन्होंने कुछ पद लिखे हैं जो गोरखनाथ से प्रभावित थे। इन पदों की भाषा जन भाषा मानी जाती है। इनके द्वारा रचे सभी पदों पर दार्शनिक विचार की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। नेक्स्ट है फिर, इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं करना है इनके बारे में। ये जैसे गोरखनाथ के शिष्य थे, चंपा रियासत से इनके जो उल्लेख मिलता है, और इनका उपनाम है चरकानंद, है ना। तो ये 2-3 चीज़ देख लेंगे। आगे फिर चौरंगी नाथ। मैंने डिटेल में इसलिए लिख रखा है क्योंकि डिटेल से थोड़ा सा आइडिया हो जाता है उस विद्वान के बारे में, और याद करने में थोड़ी आसानी हो जाती है पहले में। बाद में तो फिर अपना मेन पॉइंट ही चलेंगे। समकालीन गोरखनाथ थे, चौरंगी नाथ के समकालीन गोरखनाथ थे। उसके तो वो गुरु थे गोरखनाथ, है ना। नाथ पंथ की शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात इन्होंने अपना नाम चौरंगी नाथ से बदलकर पूर्ण भक्त रखा। ये पूछा जाता है उपनाम पूर्ण भक्त किसका था? चौरंगी नाथ। चौरंगी चारों रंगों में पूर्ण हो गया, पूर्ण चौरंगी पूर्ण। ठीक है,
ये थोड़े से पजल होने का काम हो जाता है, कई बार तो थोड़ा सा रिलेट करके देखना पड़ता है। प्रारंभ में ये मत्स्येंद्र नाथ व गोरखनाथ की भांति सिद्ध थे, बाद में ये नाथ बने। ये हम देख ये चुके हैं चौरंगी नाथ। कौन कौन थे? एक तो जालंधर नाथ थे, नाथ और सिद्धों में नहीं, जालंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, और फिर ये क्या चौरंगी नाथ थे, और एक नाथ नागार्जुन थे। ठीक है, ये थे सिद्धो नाथ। निवासी कहाँ के थे? पंजाब के निवासी थे। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है इनको, पंजाब में प्रसिद्ध माना है इनको। ठीक है, चौरंगी नाथ को। ग्रंथ है इनके प्राण सांकली नाम से गोरखनाथ द्वारा भी लिखा गया है और इनके द्वारा भी लिखा गया है। ठीक है, चौरंगी नाथ के द्वारा भी ये लिखा गया है। आगे है फिर विशेष है इनके बारे में। इनके नामकरण चौरंगी कहने के पीछे यह कथा प्रचलित है कि इनकी विमाता के प्रणय यानी कि विवाह की इन्होंने अवहेलना की थी, उसके कारण इनकी आंखें फोड़ दी गई थी, हाथ पैर काट कर कुएं में फेंक दिए थे। फिर भी ईश्वर के वरदान के कारण इनके शरीर में अलग अलग रंग यानी कि 4 रंग, चौरंगी, जब तो चौरंगी नाथ कहलाए, है ना, पूर्ण भक्त हो गए तो बेहद खूबसूरत लगते थे, इससे चौरंगी नाथ इनका नाम पड़ा था। ठीक है, ये इनके नाम के पीछे माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु भाई थे ये। इनकी रचनाओं का संकलन पीतम्बर दत्त बड़थवाल द्वारा चौरंगी शीर्षक से छोटी छोटी शाब्दियों व पदों को मिलाकर किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पंजाब में प्रचलित लोक कथाएं जिस चौरंगी नाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं वो पूर्ण भक्त ही है। ठीक है, इन्होंने माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आगे है फिर जालंधर नाथ। इनका जो समय रहा है वो 14वीं या फिर 15वीं शताब्दी रहा है। अन्य नाम है बालक नाथ। जालंधर नाथ का उपनाम है बालक नाथ। ठीक है, पंजाब का जालंधर नगर इन्होंने बसाया था। ये नाथ संप्रदाय के एक मत कापालिक मत के समर्थक माने जाते हैं। गुरु आदिनाथ शिव रहे इनके, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग वाले जालंधर नाथ ही माने हैं ये रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, उनके अनुसार गुरु आदिनाथ शिव थे इनके और शिष्य मत्स्येंद्र नाथ माने जाते हैं। आगे है फिर, अब थोड़ा सा ही रह गया बस। इन्होंने पंजाब के राजा गोपी चंद या जो गोपीनाथ की माता मैनावती को नाथ पंथ में दीक्षित किया। मैनावती इनकी शिष्या थी और जो इनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाया करती थी। गोपीनाथ को इन दोनों के मध्य कुछ गलत संबंध होने की बात पता चली। इसी कारण जो राजा गोपीचंद ने जालंधर नाथ को मरवा दिया। इन्होंने सिद्धों से नाथों की परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। ठीक है, आगे इनके ग्रंथ हैं। जालंधर नाथ जी के जो ग्रंथ हैं वो 2 माने गए हैं उपलब्ध। एक है मगही और एक है विमुक्त मंजरी गीत। मगही तो थोड़ा सा रिलेट कर लेना, जैसे जलंधर नाथ से जल ले लेंगे और मग में जल डाला। विमुक्त मंजरी, विमुक्त हो गया भाई जल से। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा एग्जाम के टाइम ऑप्शन देखकर। नेक्स्ट है फिर गोपीनाथ या गोपीचंद। पंजाब के गुजरवाला में ये मुखिया थे। जालंधर नाथ को इन्होंने मरवाया था। भर्तरीनाथ व गोपीचंद नाथ के गीत पूरे पंजाब में प्रसिद्ध हैं। इनकी माता मैनावती ने इनको भक्ति के लिए उकसाया था। गोपीचंद ने लोकगीतों के माध्यम से नाथ पंथ को पंजाब के जन जन तक पहुंचाया। इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है, तो हल्का फुल्का अपना देख लेना, इसमें वैसे है नहीं एग्ज़ाम रिलेटेड। आगे है गहनीनाथ या गैनीनाथ, जिसका समय रहा है 13वीं शताब्दी।
गुरु गोरखनाथ थे इनके। नाथपंथी होने के बावजूद इनकी रचनाओं में श्री कृष्ण भक्ति स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, गहनी नाथ जो थे उनकी जो रचनाओं में कृष्ण भक्ति स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, देख लेना है। ठीक है, और गुरु गोरखनाथ हैं गहनी नाथ के। ठीक है, इन्होंने संत ज्ञानेश्वर के पिता में गोविंद पंत को शिक्षा दी थी। ठीक है, ये जो संत ज्ञानेश्वर थे ये गहनी नाथ के बाद आए थे ना, उनके बाद। गोरख सुत गहनी को कर कहे नाथ पंथ की बानी, ज्ञानी जानत गुरु पुत होत सोही चढ़े निर्वाणी। ये इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। ये तो वैसे भी याद रह जाएगी, गोरख सूत गहनी कहे। ठीक है, इन्होंने अपने आप को गोरख का पुत्र माना है। आगे है ज्वालेंद्र नाथ या ज्वाला नाथ बोला जाता है। गोपीचंद के गुरु थे ये। इन्होंने गोपीचंद को कुएं से बाहर निकाला और अमर होने का आशीर्वाद दिया था। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। इनमें से केवल 8 नाथों की रचनाओं का उल्लेख मिलता है। इसमें से प्रथम शिव माने जाते हैं। ठीक है, और शिव भगवान जी, और नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। ये हमने नाथ साहित्य को कंप्लीट कर लिया है आज। तो आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो चलो आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।